हैप्टिक कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि स्पर्श के माध्यम से संचार करना। जनरली हम इस प्रकार के संचार को मानवों से कहीं अधिक जानवरों में देखते हैं। एनिमल्स में इस प्रकार के कम्युनिकेशन को ज्यादा देखा जाता है। अक्सर ये देखा जाता है कि घर में जो हमारे यहाँ पेट पाए जाते हैं, पेट्स जनरली वो बहुत क्लोज होते हैं। अक्सर घर में हमारे आसपास आकर बैठते हैं। अपने प्रेम को इजहार करने के लिए वो अपना मुंह गाल हमारे पास समीप में लगाते हैं। जैसे घर में गाय बछड़े या छोटे कुत्ते बिल्ली इत्यादि को जब हम पालते हैं तो इस प्रकार का हम पालतू व्यवहारों के साथ व्यवहार को देखते हैं। वो बोलते नहीं या बोलने में अक्षम होते हैं, भाषा उनमें स्पष्ट नहीं होती, इसलिए वे अक्सर एक दूसरे के साथ भी स्पर्श के माध्यम से संचार करते हैं। जैसे आप गाय को देखिए तो अपने बछड़े को चूम के चाट करके अपना संचार करते, अपने मोह को अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। मानवों में भी इस प्रकार के संचार को होता है। हैप्टिक कम्युनिकेशन के माध्यम में अगर हम देखें तो गले लगना, हाथ मिलाना, यौन क्रियाएं, ये सब कुछ हैप्टिक के अंतर्गत रखा जा सकता है। हैप्टिक कम्युनिकेशन एग्जामिनेशन में बहुत अधिक कई बार इस पर प्रश्न पूछे गए। एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हैप्टिक कम्युनिकेशन के विषय में कुछ नोट्स पर ध्यान दें, जिसमें मुख्यतः स्पर्श को संवाद का आधार बनाकर संवाद होता है या अशाब्दिक होता है। अन्य अर्थ में इसमें भावनाओं व शारीरिक अंतरंगता यानी क्लोजनेस है, जो शरीर के साथ क्लोजनेस को दर्शाया जाता है, अपनाया जाता है। उदाहरण के लिए गले लगना, गुदगुदी करना, हाथ मिलाना, यौन क्रियाएं आदि स्पर्श व अनुभूति है जो मानव भ्रूण में सर्वप्रथम उत्पन्न होती है। अब यूं तो कहा जाए कि मानवों में स्पर्श का संचार बहुत कम, जनरली हम बोल के जुबान के माध्यम से संचार करते हैं, लेकिन अगर देखें तो जब एक नन्हा भ्रूण मनुष्य के शरीर में आता है, मां के गर्भ में प्रवेश करता है, तो वह स्पर्श के माध्यम से ही अपने सारे संचार यानी मां के शरीर के साथ अंतरंगता बनाता है, संचारित करता रहे। तो यहाँ पर देखें तो मानव में सर्वप्रथम अगर कम्युनिकेशन का जो आधार उत्पन्न होता है वो भी हैप्टिक कम्युनिकेशन ही होता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कुछ बिंदु निकल के आते हैं, जैसे कि पहली बात कि मानवीय संप्रेषण के अध्ययन को हम एंथ्रोपोसेमेटिक्स कहते हैं। मानवों में जो संप्रेषण हो रहा है उसकी जो स्टडी है उसे हम एंथ्रोपोसेमेटिक्स कहते हैं। जबकि ध्यान रहे जानवरों में जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम जूसोमेटिक्स कहते हैं। यहाँ पर मानवीय संप्रेषण का आधार अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है। जनरली ह्यूमंस जब कम्युनिकेशन करते हैं वो मीनिंगफुल कम्युनिकेशन होता है। ह्यूमंस में कम्युनिकेशन अनर्गल बातों को लेकर नहीं होगा। भले ही कोई ये भी कहे, लाख कहे कि हम कोई महत्वपूर्ण बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, परंतु ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ह्यूमंस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कुछ मीनिंगफुल कम्युनिकेशन ही कर रहे होते हैं। अर्थात मानवों में संप्रेषण किसी अर्थपूर्ण सूचना के ही द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य आदान प्रदान से होता है या लिखकर, बोलकर, भावों के द्वारा, सभी के द्वारा संयुक्त रूप से संप्रेषित की जा सकती है। तो हैप्टिक कम्युनिकेशन वास्तव में क्या है? स्पर्श के माध्यम से संचार किया जाना, स्पर्श के माध्यम से एक दूसरे को अपनी बातों को बताना। इसमें साधारण प्रक्रिया के रूप में हम प्रति व्यक्ति एक दूसरे से किसी न किसी माध्यम से स्पर्श करते हैं आए दिन, जैसे पैर छूना सम्मान करने के लिए, एक सम्मान के दृष्टिकोण से हाथ जोड़ना या हाथ मिलाना, ये सब कुछ इसके अंतर्गत रखा जा सकता है।